जी अस्सलाम वालेकुम। नाम अकरम, डिस्ट्रिक्ट मदान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में इनगल्पिंग जो कोर्स स्टार्ट हमने किया है उसका क्लास नंबर 12 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास का टॉपिक है 3 डिफरेंट वेज टू मार्क इनगल्पिंग कैंडल। 3 तरीक़ों से हम इनगल्पिंग कैंडल को जो है वो मार्क करते हैं। इसमें सबसे पहले विक टू विक है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि विक टू विक का क्या मतलब है। बॉडी टू सेकंड नंबर पे है बॉडी टू विक और थर्ड नंबर पे है ओनली विक। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम इनगल्पिंग कैंडल को जब भी मार्क करते हैं तो हम 3 तरीक़ों से जो है वो इनगल्पिंग को मार्क करते हैं, विक टू विक, बॉडी टू विक और ओनली विक। अभी आगे जो है वो मैं समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने ये एक बुलिश इनगल्पिंग जो है वो मार्क की है। यहाँ पे मैंने लिखा है विक टू विक, ठीक है। विक टू विक समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसको मैंने विक टू विक मार्क किया है और ये ग्रीन कैंडल इसको इनगल्प किया है। तो इसका मतलब है कि ये 2 कैंडल ने जो क्या किया है, यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल जो है वो बनी है, बुलिश इनगल्पिंग बनी है। सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रेड कैंडल को विक से लेकर नीचे वाली विक तक जो है इसको मैंने मार्क किया है और ग्रीन कैंडल ने इसको ऊपर की साइड इनगल्प किया है। सही हो गया। अब अगर आप इस तरह विक टू विक मार्किंग करते हैं तो इसमें हम किस तरह एंट्री लेते हैं। अब इसमें एंट्री लेने का तरीका ये है कि मार्केट ऊपर की साइड जाए, एक्सपेरिमेंट करे और उसके बाद इस जोन में आए। ये जो विक से आपने मार्किंग की है इस विक को टच करें और यहाँ से जो है हम अपनी बाई की एंट्री लेते हैं, ठीक है। ये विक टू विक जब हम मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 95% चांस होते हैं कि मार्केट आपकी एंट्री जो है वो ट्रिगर करती है। ट्रिगर का मतलब है कि आपकी एंट्री उठाता है, ठीक है। बट एसएल लिटिल बिट बिगर। जब आप यहाँ से इस विक से विक टू विक मार्किंग कर लेते हैं और आप इस विक से एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल जो है वो यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी परस्पर एंट्री होती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी एंट्रीज जो है वो मिस नहीं होती। 95% आपकी एंट्री मिस नहीं होती, मार्केट आपकी एंट्री उठाती है, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है कि जब आप विक टू विक मार्किंग करते हैं। लेकिन जब आप इधर से विक टू विक मार्किंग करो, इधर से एंट्री लेते हैं, तो इसमें एक फ़ायदा तो यही है कि आपकी एंट्री मिस नहीं होती। 95% आपकी एंट्री मार्केट उठाता है। लेकिन इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि आपने इसकी विक टू विक मार्किंग की है। सही हो गया। यहाँ से आपकी एंट्री, यहाँ नीचे से आपका जो है वो एसएल बनता है। सही हो गया। अच्छा, ये तो हो गया विक टू विक मार्किंग। अब आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरा बॉडी टू विक। बॉडी टू विक का क्या मतलब है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसको ग्रीन कैंडल ने इनगल्प किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी विक टू विक मार्किंग नहीं की, बल्कि मैंने ग्रीन कैंडल को बॉडी से लेकर नीचे वाली विक तक इसकी मार्किंग की है और यहाँ पे ये इसका जोन बनता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बॉडी टू विक, ठीक है। बॉडी से लेकर विक तक इसकी मार्किंग की है। अब साथ में लिखा है कि 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट आपकी एंट्री उठाता है, ठीक है। और एसएल लिटिल बिट स्मॉलर, आपका एसएल इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसमें एंट्री हम किस तरह लेते हैं कि मार्केट ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और वापस इस जोन में आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने विक से मार्किंग नहीं की बल्कि बॉडी से की है। तो यहाँ पे जब आता है तो इधर से हम बाई की एंट्री जो है वो प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एसएल जो है वो नीचे होता है, यहाँ पे इसका एसएल है। सही है, ये मैंने लाइन लगाई है। अब पहले वाले विक टू विक में ये होता है कि आपकी एंट्री यहाँ से बनती थी और आपका एसएल यहाँ पे होता था, ठीक है। जब आप बॉडी टू विक मार्क करते हैं तो आपकी जो एंट्री है वो थोड़ी सी नीचे लग जाती है और आपका एसएल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। सही है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आपकी एंट्री थोड़ी नीचे लग जाती है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आपकी 70% चांसेस होते हैं कि आपकी एंट्री मार्केट उठाएगी, क्योंकि अक्सर औकात ये विक से ही मार्केट रिवर्स हो जाती है और अपसाइड निकल जाती है। इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आपका एसएल जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं बॉडी टू विक मार्किंग। सही है। अच्छा, तीसरा नंबर है ओनली विक। ओनली विक की मार्किंग जब हम करते हैं, फर्ज कर ये मैंने रेड कैंडल मार्क किया है और ये ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ किया है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो हम ये करते थे कि हम विक टू विक जो इसकी मार्किंग करते थे, दूसरे नंबर पे बॉडी टू विक हम मार्किंग करते थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऊपर वाली विक को इग्नोर किया है और साथ में बॉडी को भी इग्नोर किया, बल्कि ये जो रेड कैंडल है इसकी नीचे वाली विक को हमने जस्ट लिया है, इसका जोन यहाँ से हमने मार्क किया है, ठीक है। ओनली विक इसलिए इसको लिखा। अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एंट्री लेने का तरीका क्या है। यहाँ पे परस करें मार्केट बुलिश इनगल्पिंग बनाए और मार्केट अपसाइड एक्सपेरिमेंट करें। उसके बाद मार्केट इस विक वाले जोन में जब आता है तो यहाँ से आपकी जो है वो एंट्री बनती है अगर आप विक टू विक मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, वो ये है कि ओनली विक जब आप मार्किंग करते हैं तो 30% चांस होते हैं कि मार्केट इस जोन में आएगा। 30% चांसेस होते हैं और आपका एंट्री जो है वो मार्केट उठाएगा। 30% चांसेस होते हैं, ठीक है। एसएल वेरी स्मॉल, जब आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। फर्ज करें आपने नीचे एसएल रखा है, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ से लगी और आपने एसएल यहाँ पे लगा, तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे विक टू विक मार्किंग की है। अगर आप बॉडी से आप एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल ये बनता है थोड़ा सा बड़ा। अगर आप इधर विक से विक टू विक मार्किंग करते हैं तो आपका एसएल फिर यहाँ पे बनता है। तो यहाँ से आपका विक अकॉर्डिंग टू विक आपका एसएल बड़ा बनता है। यहाँ बॉडी से आप मार्किंग करते हैं तो आपका एसएल यहाँ पे होता है और अगर आप ओनली विक को मार्क करते हैं तो आपका एसएल यहाँ पे बनता है,
ठीक है। तो अगर आप विक टू विक मार्किंग करते हैं तो उसके अपने फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। और अगर आप बॉडी टू विक मार्क करते हैं, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके भी अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी है। और अगर आप ओनली विक को मार्क करते हैं तो उसका भी बेनिफिट्स भी है और उसका नुकसान भी है। ठीक है, नुकसान ये होता है कि अक्सर आपकी एंट्री मिस हो जाती है या आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये है इनगल्पिंग को मार्क करने का तरीका कि अगर आप विक टू विक मार्किंग करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आप बॉडी टू विक मार्क करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है। और अगर आप ओनली विक को मार्क करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या और उसके नुकसान क्या है। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को इस कोर्स की, इस वीडियो की, इस क्लास की समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो इस टिकटॉक अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट पे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बायो में लिंक होगा, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है। तो आप उसी लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मैं सिग्नल एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।